नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में तमाम राजनीतिक दलों की सियासी नैया जो है वो असमंजस और कंफ्यूजन के दरिया में गोते खा रही है। असमंजस और कंफ्यूजन अपने अपने नेताओं को लेकर है और अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने दो दो लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन राजस्थान के लिहाज से एक ही लिस्ट दोनों पार्टियों ने जारी की है। अब राजस्थान में बाकी बचे उम्मीदवारों को लेकर भी दोनों दल मंथन में लगे हैं, लेकिन मंथन से ज्यादा कंफ्यूजन है दूसरी लिस्ट। राजस्थान के लिहाज से दूसरी लिस्ट आने में जो देरी हो रही है उसके पीछे बड़ी वजह है नेताओं का इधर से उधर जाना और राजनीतिक पार्टियों के बनते बिगड़ते समीकरण। अब हाल ही में देखिए किस तरीके से उम्मीदवार बेनीवाल को आरएलपी से कांग्रेस में ज्वाइन कराया गया। इसके पीछे की अलग अलग वजह बताई जा रही हैं और एक वजह यह भी है कि इसको आरएलपी के साथ गठबंधन का ही एक दांव माना जा रहा है, एक छिपी रणनीति मानी जा रही है कि आरएलपी के टिकट पर नहीं ना सही उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। और आज चूंकि दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की चल रही है, जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है कांग्रेस की, वो दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में बाकी उम्मीदवारों पर भी मंथन होगा और गठबंधन जो आरएलपी के बीच होना है उसको लेकर भी आज दिल्ली में तमाम चीजें तय कर ली जाएंगी। तो देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने बड़े नेता के तौर पर किसान और जाट वर्ग के बड़े नेता के तौर पर उम्मीदवार बेनीवाल को पार्टी ज्वाइन कराई, तो दूसरी तरफ खबर यह भी आई कि देवली इलाके के देवली क्षेत्र के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनको बीजेपी ने आज अपनी पार्टी में जयपुर में शामिल करा लिया है। कुछ लिस्ट भी सामने आई है, मैं लिस्ट भी आपको बता दूं। रामलाल मेघवाल हैं, हरिचरण गुज्जर हैं, रतन सिंह हैं, ज्ञान सिंह राजपूत, सियाराम गुज्जर, ऋषिकेश गुज्जर, प्रद्युमन सिंह गुज्जर, श्रीराम गुज्जर, विशन टेलर, सूरज करण गुज्जर, देवेंद्र सिंह खटाना, ऐसे 29 नाम हैं। इसमें देवली विधानसभा से प्रत्याशी रहे, आरएलपी से जो प्रत्याशी रहे विक्रम गुज्जर, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, ये बड़े नाम के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो एक तरफ बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार बेनीवाल का साथ पाकर मजबूती का एहसास कर रही है, तो बीजेपी ने क्षेत्र के नेताओं को ही अपनी पार्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। अब यह असमंजस दोनों पार्टियों के भीतर है। बीजेपी के भीतर असमंजस इस तरीके का भी रहा है कि अपने ही नेताओं के बीच नाराजगी बीजेपी के लिए चुनौती बन गई थी, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी इस नाराजगी को भी खत्म करती दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से शेखावत के विरोध में विधायक बाबू सिंह राठौर खड़े हो गए थे। मुख्यमंत्री भजन लाल ने उनको तलब किया, बुलाया और न जाने कौन सा संदेश मुख्यमंत्री भजन लाल बाबू सिंह राठौर को के साथ में उन्होंने शेयर किया। और ये संदेश क्या दिल्ली से आया था, क्योंकि देखिए बाबू सिंह राठौर की नाराजगी भी दूर होती दिखाई दे रही है। और ठीक इसी तरह से चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान आक्या की नाराजगी को भी साध लिया गया है, मना लिया गया तमाम नेताओं को। सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का कोई संदेश लेकर नाराज नेताओं के पास भजनलाल साहब पहुंचे थे, और ऐसा क्या वो मैसेज था कि तमाम नेताओं की जो नाराजगी है वो दूर होती दिखाई दी। हालांकि तमाम नेताओं की तो नाराजगी दूर होती दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के लिए सरदर्द अभी भी बना हुआ है और ये सरदर्द बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर ही है। रविंद्र सिंह भाटी साहब, हालांकि वो आज जयपुर में शायद किसी बैठक में, कोई गुपचुप बैठक हो रही है उसमें शामिल भी हैं, और कोशिश बीजेपी की होगी कि उनके जो तेवर हैं उनको भी थोड़ा ढीला किया जाए या फिर उनको मना लिया जाए कि वो चुनाव बाड़मेर जैसलमेर सीट से ना लड़ें। क्योंकि देखिए, एक तरफ जिस तरीके के तेवर रविंद्र सिंह भाटी ने दिखाए थे, उस तेवर से तो साफ था कि चैलेंज करने के मूड में है और बाड़मेर जैसलमेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। देवदर्शन की यात्रा पहले चरण की रविंद्र सिंह भाटी ने की तो अच्छा खासा जनसमर्थन उनको मिलता दिखाई दिया। अब दूसरे फेज की यात्रा वो 21 तारीख से निकालने जा रहे हैं। अब 21 तारीख से दूसरे फेज की यात्रा निकालेंगे तो जाहिर है जन समर्थन जिस तरीके का पहले चरण की यात्रा में देवदर्शन में उनको मिला, उतना ही जन समर्थन
मिलता दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या रविंद्र सिंह भाटी के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि तमाम नेता जब मान चुके हैं, तमाम नेताओं की जब असंतुष्ट भावनाओं को संतुष्ट बीजेपी कर चुकी है, तो क्यों आखिर रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी मैनेज नहीं कर पा रही? हालांकि आने वाले समय में बहुत सी संभावनाएं हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन यह सरदर्द अभी बीजेपी के लिए बना हुआ है और इस सरदर्द की दवा बीजेपी को मिल नहीं पा रही। और शायद प्रधानमंत्री मोदी का वो संदेश भी ठीक तरीके से रविंद्र सिंह भाटी तक पहुंच नहीं पाया, जिस संदेश के जरिए बाबू सिंह राठौर और चंद्रभान सिंह आक्या की जो नाराजगी थी या संतोष था, उसको दूर किया गया। अब असमंजस के दरिया में गोती खाती कांग्रेस के सामने भी चुनौती बड़ी प्रत्याशियों को लेकर है, क्योंकि बीएपी जिसने हाल ही में एक झटका कांग्रेस पार्टी को दिया और गठबंधन से इनकार कर दिया। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को खास करके आदिवासी इलाके में कहीं ना कहीं एक जरूरत भारत आदिवासी पार्टी की थी, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का रवैया और तेवर इस गठबंधन से कहीं ऊपर नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था इनसाइड स्टोरी में कि बीएपी ने लगभग 5 सीटें कांग्रेस से डिमांड राजस्थान के लिए की थी और लगभग 15 सीटें देश भर में कांग्रेस पार्टी से मांगी थी। और शायद इन्हीं शर्तों की वजह से बीएपी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया, वो तालमेल नहीं बैठ पाया। लेकिन अब अपने इरादे दिखाते हुए बीएपी राजस्थान में 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा कर रही है, मन बना रही है। और देश भर की और खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और जो आदिवासी इलाके हैं उनमें लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। बाकी राज्यों की बात अलग, राजस्थान का जिक्र करें तो उसमें कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की नाक का सवाल है। नाक का सवाल कैसे? देखिए, जो चर्चाएं हैं कि दौसा से भी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, टोंक, सवाई माधोपुर, इन तमाम सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने वाली है। अब जालौर से देखिए, जालौर सिरोही से तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ही खड़े हैं। अब देखिए, ये जाहिर तौर पर, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी वैभव गहलोत को जोधपुर सीट पर मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन इस बार बीजेपी की हैट्रिक रोकने का एक चैलेंज है, तो साथ साथ में महत्वपूर्ण सीटों पर अपना दबदबा दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन का लोहा मनवाने की भी कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश करेगी। अब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत की सीट पर ही अगर उनको चुनौती बीएपी देगी तो कहीं ना कहीं मामला ज़रूर बिगड़ सकता है, क्योंकि इस सीट पर ओबीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोट बैंक को मिलाएं तो 8 लाख के करीब ये वोट बैंक होता है। तमाम जातियों को अगर एकजुट किया जाए, और बीएपी की कोशिश यही है कि केवल अनुसूचित जनजाति नहीं बल्कि अनुसूचित जाति और तमाम जो पिछड़ा वर्ग है उसको एकजुट करके नए सिरे से बीएपी की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। और राष्ट्रीय पहचान की तरफ बीएपी अब बढ़ना चाह रही है, देश भर में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर। टोंक सवाई माधोपुर से भी, और टोंक सवाई माधोपुर सचिन पायलट का क्षेत्र, दौसा भी सचिन पायलट का क्षेत्र, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीधे तौर पर चैलेंज कर रही है। लेकिन इन 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की एक मंशा दिखाकर क्या बीएपी किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस पर कर रही है? क्या बीएपी चाहती है कि इन 8 सीटों का डर दिखाकर कांग्रेस को उन 5 सीटों पर या कम से कम 3 से 4 सीटों पर तो मना ही लिया जाए, जिसकी वो डिमांड कांग्रेस पार्टी से कर रही थी? और अगर प्रत्यक्ष गठबंधन नहीं हुआ है तो अप्रत्यक्ष गठबंधन के तहत ही वो 3 से 4 सीटें बीएपी के खाते में आ जाएं। खैर, ये एक सवाल है और इसी सवाल पर आज इनसाइड स्टोरी को हम क्लोज करेंगे, क्योंकि आने वाला राजनीतिक घटनाक्रम तमाम सवालों के जवाब देगा। खैर, आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इनसाइड स्टोरी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।